नहीं मैंने कहा मुझे खुद बताना कौन सी है। डोंट फाइट। मैं डंडी में रखती हूँ साथ में रखते हैं तो पानी इधर रख दो। अपने साथ क्यों बैठूं? Hey, don't fight. ले कोई फाइट नहीं करेगा, मार दो डंडी से। ये मेरी चप्पल ले लिया नहीं खराब रखी है पूरी की पूरी का। हाँ भाई बताओ और क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है? कुछ नहीं। सब ठीक है? हैं? मम्मी पापा पापा काम पे गए हैं। अच्छा, पापा से ज्यादा प्यार करती है, मम्मी से ज्यादा प्यार करती है? मैं पापा मम्मी दोनों से। किसी एक का नाम बताओ। एक सबसे ज्यादा तो मम्मी के पास तो सोते थे। मम्मी की तारीफ करती है, मम्मी के पास सोती है। है का नाम है नीना। बता दिया था बात। और सब सही चल रहा है घर में? हाँ? सब सही चल रहा है घर में? और सबकी लाइफ सही चल रही है? हाँ रात को दो लाइट जल रही थी, एक बड़ी और एक छोटी। I'm not asking you life. I'm asking you life. मम्मी मारती पापा को, पापा मम्मी को मारते हैं। पापा सबसे ज्यादा मारते हैं, मम्मी थोड़ा मारती है। मम्मी तो मारती है, पापा मारती है। चल आया सोशल स्टडी की उधर निकला उसको लाए हो निकालो। ये चैप्टर पढ़ाना हाँ निकालो उधर कुछ दिया करना है भी, पढ़ाना भी करना है। चलो मैं सामने उधर कर देती बैग दे अपना हूँ। 1 2 3 4 5 6 कितने भी आने हैं? 3 और आने हैं। 3 और आने हैं। वो नहीं है, विधिवंश का नहीं है। हाँ, महक उस टाइम आ गई भाई, महक आ गई 12 बजे। तेरे को कह रही हूँ महक 12 बजे आ गई। अब ये बता दो मुझे स्कूल किस किस को जाना है? क्योंकि 3 बजे आए करेंगे बच्चे, ये पंगा पड़ रहा है। तू 12 बजे आएगा कल से। इसको पता नहीं है मुझे कब जाएगा कि नहीं जाएगा। मैम हमारी मैम तो कह रही ऑनलाइन तो ना ऑनलाइन ही लगना अच्छा भाई उसका पक्का हो गया तो फिर वो उसका हो जाएगी खुशी। तो मैं ना 12 बजे शिफ्ट में एक तो इन दोनों को डाल रही हूँ, ठीक है? 12 बजे आ जाएगी। परफेक्ट है तेरी फ्री जल्दी 12 बजे तक तू सारा काम करके फ्री हो जाती 12 बजे तक। मैं बोला पहले का काम इसमें लिखा हुआ है, वो पहले का काम इसमें लिखा हुआ है। मैं आज नहीं दूंगा। मैं पापा कह रहे थे दिवाली के बाद तुझे भेजेंगे स्कूल। हाँ ये नहीं कहेगी सुबह भूल गई। 10 बच्चे आते हैं ना इस शिफ्ट में, इधर उधर पता है कितने बच्चे आते हैं? सिर्फ 4 ही आते हैं। अब मुझे बता दो 14 बच्चे 7 डिवाइड करना है आपको। कौन कौन जाना चाहता है उधर? इसको मैं भेज वही तो ये मैं छोटे बच्चे को तो खुशी इधर डाल दूंगी मैं, क्योंकि उसको तो स्कूल जाना है, ठीक है? 1 2 3 इसको पता नहीं है तुम तो 3 में ही आओगे ना।
मीठी तो बना 15 सेकंड देते मीठी तो क्या कर सकते हैं? ठीक है। अरे पंगा पता है क्या पड़ जाता है, ये बच्चे ना अकेले आते ही नहीं। मैं इसको इसलिए डाल रही थी कि ये भाई तुम डबल लग जाएगा, इसको लेकर आना ना लेके जाना। जिसको पता भी नहीं है वो स्कूल जाएगा। अब ये तो पंगा पड़ रहा है, जैसे ये दोनों गली में तो फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। ये तो आता ही है 12 बजे, ठीक है। मेरे जिसमें ये वहाँ से सामने रखा है, देख के बताती हूँ कौन 12 बजे आया, कौन 7 बजे आया, कौन 3 बजे आया, क्योंकि ये पंखा पड़ रहा है अभी। चलो भाई थोड़ी साथ होके बैठ जाओ, और भी बच्चे एडजस्ट होने दो। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। कल मैं पूरा काम करके छोड़ना पड़ेगा, अभी इस पे एडजस्ट करो, लेकिन नहीं है सामने देखो, दिखा इसको रजिस्टर नहीं दिखा सामने, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? नाम इसमें क्या करना है? मुझे होम काउंटिंग लिख के दिखा। नहीं दीदी का ही है। चलो रोमन काउंटिंग लिख के दिखाया भाई, मैं तो चौंके में जाऊंगी, गलत लिख के दिखाया आपको। ये मिस्त्री लाना है। चलो कंटिन्यू। इसमें क्या करना है? कौन सा? इसमें एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, फ्रेंडली पर्सन के एक्शंस बताओ, या रहने क्वेश्चन, इट इज नॉट द क्वेश्चन, एक्शंस बताने हैं ये। फ्रेंडली पर्सन के एक्शंस कैसे बताएगा? तू तो दिमाग नहीं लगा पाएगा। नहीं, ए मैं रबर नहीं लाई थी। तेरे को मैंने रबड़ दी थी ना कल, हम घर पे छोड़ आएंगे। जो मैं दोनों को अपने पास रख दिया कर। पिटेगी नहीं तो घर पे छोड़कर आएगी तो फिर से मांग रही है। इन वर्ड के सेंटेंसेस बनाओ इधर। हाँ भाई, तू क्या कर रहा है भाई? इस पे क्यों नहीं लिख के दिखाया मुझे? लिख के दिखा, 10 लाइन पे अभी लिख के दिखा। माय फेस्टिवल और माय फैमिली। अभी आने को दे उसको। हाँ? It was the morning of French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति बोले तो। तू क्या कर रहा भाई? अच्छा, हाँ भाई। एक भी चैप्टर नहीं हुआ। फटाफट पैर लिख के दिखा मुझे लाइंस इस पे। इससे पिटवाऊंगी नहीं तो इससे मारेगी तो इनको डंडों से, हैं? तेरे को डंडा दूंगी, मार देगी इनके। मैम, क्योंकि पापा मुझे डांटेंगे। पापा ने आज फुलाने वाले के लिए बहुत मारा था। किस लिए? मैं फुलाने वाला बैग में रख के आई हूँ। मैं आज फुलाऊंगी नहीं क्योंकि पापा ने मना अरे इससे कर दिया। मारना है इनको, इन सबको जिसको मैं बोलूंगी, हैं? मारेगी, हैं? कल भी मैं बोली मैं नहीं मारी, इसको मार नहीं मारूंगी। पॉन्की ए पॉन्की इसका नाम क्या है? गीत पॉन्की पॉन्की को बोलते हैं। पॉन्की बोलते हैं बहुत बोलती है। आगे तो स्नैपशॉट का समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है ना। चलो अभी पढ़ाते हैं, पहले मेरे से है नो
नहीं तो ये डंडी से तोड़ूंगी तुझे अच्छी तरीके। पेन यूज भी, अगर तेरे पेन हाथ में आ भी गया तो पेन यूज करना आता नहीं, सारी शाई निकाल देता है पेन की। और ऐसे पेन देता कौन है इनको, ऐसे ये जेल वेल वाले? जेल नहीं है, बॉल ये सारी। तब भी इसकी शाई निकल जाती, बॉल हो चाहे कुछ भी हो। ये जानबूझ के निकालता है। क्या जरूरत है देखो मुंह में डाल के ऐसे ऐसे करने की? मैं हिंदी में समझाऊंगी। 4-5 बजे दिए उसे। फ्रेंच एप्लाइजेशन फ्रांसीसी क्रांति। अब तो बैठ कर दिखेगी नहीं। अरे पेंसिल ना बार बार नहीं छीलनी चाहिए तेरी, डंडी से मारूंगी तुझे। एक बार छील के काम करना शुरू कर दे अपना। हाँ भाई माँ बनाओ दे देंगे। शो बड़ा अच्छा। यहाँ से शुरू करना, ऊपर से शुरू कर, नीचे से शुरू कर रही है काम करना। अरे ये वाला करो। इसको बोलना था, पर शुरू कर दीजिए, शुरू करिए। उल्टी नहीं, मुझे घर पे बोलता नहीं है, ये ना फोन में लग जाता है। क्या जब करता मैं है पढ़ा ये फोन में, ये ना जोकर देखता है, गंदे गंदे जोकर। जोकर हाँ। फिर तू क्या करती है? सेफ वाला नहीं, कुछ चीजें देखते रहते हैं। ये देखता है, देखते हो जाती है। फिर ये पूरा देखता है, मैं पूरा नहीं देखती, थोड़ा देखती। चलो, इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था? When the city of Paris was in a state of alarm, जब सिटी जो पेरिस सिटी है ना वो अलार्म में थी, जब उठी थी, मतलब अलार्म बजा था वहाँ पे। The king had commanded troops, तो किंग ने क्या किया, उनको कमांड किया ट्रूप्स को, जितने भी सिपाही थे ना उनको क्या कर दिया उन्होंने, कमांड टू मूव इनटू द सिटी, कि वो कहाँ पे चले जाए, सिटी। ठीक है। देयर वर रूमर्स, वहाँ पे रूमर्स ऑल अराउंड that the king would soon order the army to open fire upon the citizen. There were rumors all around, तो वहाँ पे सब जगह अफवाह फैल गई that the king would soon order the army to open fire upon the citizen, कि राजा ने वो दे दिया है ऑर्डर लोगों के ऊपर गोली चलाने का, राइट। Anticipating such act of the king, about 7,000 जो राजा के वो थे, वो कितने थे, 7,000 मैन थे। एंड वुमेन गैदर इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, और वुमेन कहाँ पे गैदर हो गई, टाउन हॉल के पास। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल, और उन्होंने डिसाइडेड कर लिया लोगों को इकट्ठा करने का, मिलिटियम। मिलिटियम दिस पीपल, जो ये पीपल्स थे, ये मिलिटिया फोर्सबली एंटर्ड, तो जो ये लोग थे मिलिटिया फोर्स, मिलिटिया कौन थे ये, फोर्सबली एंटर नंबर ऑफ गवर्नमेंट, तो ये फोर्सबली मतलब फोर्सबली जबरदस्ती घुस गए गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर, इन सर्च ऑफ आर्मी को ढूंढने, उनको गोली चलाने के, मिलिटिया लोग, ये राजा के लोग थे। फाइनली अ ग्रुप ऑफ 700 पीपल, मतलब 100 लोगों का जो ग्रुप था, हु होप टू फाइंड वर्ड अम्यूनिएशन, उनकी आशा थी कि वो क्या करे, किसको ढूंढे, अम्यूनिएशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में। मार्च टुवर्ड्स इट, और वो उनकी तरफ मार्च करते हुए आ रहे थे। एंड फ्रॉम द प्रिजन, फ्रॉस्ट्रेस प्रिजन, द बेस्टाइल, इट वाज फॉलो बाय एन आर्म, उन्होंने किसको फॉलो किया, armed fight in which the commander of the Bastille was killed, और किसको मार दिया, Bastille। and the prisoner, जो prisoner थे, जो थे कैदी, who were 7 in number, वो 7 थे, were released, उनको छोड़ दिया गया। yes, yet the Bastille, तब तक जो Bastille था ना, was hated by the people, वो लोगों से नफरत करता था, because it stood for the despotic power, क्यों, of the king की। So the fortress was demolished completely and its stone fragments
fragments were sold in the market. तो फ्रेगमेंट कहाँ पे बिकते थे? स्टोन फ्रेगमेंट मार्केट में. To all those people, जितने भी लोग थे who wished to keep a souvenir of its destruction. The days that follow witness, जो लोग जो वो दिन था, the days that follow witness more writing both in Paris. तो वो कहाँ पे राइटिंग कर रहे थे? पेरिस और कंट्री साइड, कंट्री के बाहर की साइड. The price of bread, जो प्राइस था ना ब्रेड का वो बढ़ा दिया, had become very high, ताकि लोग खरीद ना पाए. and most people were protesting against it. और फिर लोग उसके खिलाफ धरना करने लगे कि ब्रेड के प्राइस भी बढ़ा. वहाँ पे ब्रेड कहते हैं रोटी, ये है ना. ए इधर उठ बैठ से ऐसे. ये रोटी को ब्रेड है. तो मच लेटर उसके बाद क्या हुआ? व्हेन हिस्टोरियन लुक बैक, द हिस्टोरियन पीछे देखा अपॉन दिस टाइम, तब क्या हुआ? दे फेल्ट इट, को फील हुआ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट. ये किसकी शुरुआत हुई है? ट्रेन और इवेंट की शुरुआत हुई, लड़ाई की शुरुआत हुई है. दैट फाइनली लीड टू द एग्जीक्यूशन. और वो किसकी साइड लीड कर रही है? एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग की साइड इन फ्रांस. फ्रांस में जो किंग है उसकी साइड लीड कर रही है कि उधर जाओ लड़ाई करो. सच एन आउटकम और सॉरी थ्रो मोस्ट पीपल एट द टाइम, तब जब ज्यादातर लोग थे डिड नॉट एंटिसिपेट सच आउटकम. उन्होंने कोई आउटकम नहीं निकाला. हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, तो कैसे हुआ ये? चलो अभी इसको इतना पढ़ो, मेरे को ना बहुत जगह बोल जाएगी, मतलब मेरे को ये भी देखना है. ये पढ़ाती है ये वाला थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो लेते नहीं आएंगे. नहीं फिर क्या है, तुम उसकी मतलब समझ में आया था तुम्हें. अब तुम सेल्फ पढ़ोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा. ये मेरे को तो पता है ना. वर्ड मीनिंग का वो पड़ जाता पंगा. लेकर आइए कल से. किसने बोला था? IJK LMNOP The summer of the beautiful white horse. जो समर है वो कैसी है? व्हाइट हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह, सफेद घोड़े की तरह. This story is about two poor Armenian, जो दो गरीब अर्मेनिया के जो लोग हैं, बॉयज हैं, उसके ऊपर है. who belong to tribe, वो कैसी जाति से बिलोंग करते हैं? whose hallmark are trust and honesty, जिसका हॉलमार्क क्या है? ट्रस्ट और honesty. One day back there, तो फिर एक दिन क्या हुआ? In the good old days, अच्छे दिन, अच्छे पुराने दिन थे. When I was 9, वो 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence. Could you help me? Could you help me? What is the meaning of help? I'm asking you, could you help me? Can you give me water bottle? किचन में से water bottle देता. समझा करना, थोड़ा बिल्कुल ही डफर है क्या? स्कूल ही नहीं गया क्या तुम अभी? इंग्लिश में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है. 4 साल का लग गया. कितने साल का है? लेकर एक किचन में से पानी की बोतल. हाँ
लिखी हुई है। ठीक है, इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, मतलब आई वॉज 9 जब वो 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी, तो पूरा जो वर्ल्ड था वो पूरा ही एवरी इमेजिनेबल, मतलब वो इमेजिनेबल इमेजिन करने लायक ही नहीं था, काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। वहाँ पे एक तरह के ऐसी सी चीजें हुई हैं। थैंक यू। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल, तब भी लाइफ बहुत डिलाइटफुल थी, खुश थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और वहाँ पे ड्रीम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी। तो माई कजन मॉरेड, जो कजन थी इसकी मॉरेड, हु वाज कंसीडर क्रेजी बाय एवरीबडी, वो कंसीडर कर रही थी कि जो सब लोग हैं वो क्या है, क्रेजी है, पागल है। हु न्यू हिम, जो उनको जानता है, भाई टॉकिंग काम करना। Who knew him, who was considered crazy by everybody, जो हर किसी, जिसने हर किसी को क्या किया हुआ था, Who knew him, मैं उसको जानती थी, except me, और मुझे छोड़ के वो उसको जानती थी। Come to my house, वो उसके घर आई at 4 in the morning, सुबह 4 बजे, and woke up me tapping on the window of my room, उसकी रूम के विंडो को टैप करा तो उसको उठा दिया। Arm, he said, उसने कहा आर्म, उसने कहा आर्म, I jumped out of bed, मैं बेड से आया उतर के, I looked out of the window, उसने विंडो के बाहर देखा, I could not believe what I saw, उसको विश्वास नहीं हुआ उसने क्या देखा था। तो it wasn't morning yet, तब भी वो क्या थी, सुबह ही थी 4 बजे, but it was summer, लेकिन उस टाइम क्या था, तो एंड विद डे ब्रेक, और वो उनके डे ब्रेक चल रहे थे, छुट्टियां चल रही थी। नॉट मैनी मिनट, ज्यादा मिनट नहीं, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वाज लाइट इनफ, थोड़ी सी एक लाइट की झलक आई, मतलब सूरज उग ही रहा था। फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग, उसको लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, नहीं, उसको थोड़ा सा लगा, उसको लगा कि सपना नहीं है। So my cousin Maud was sitting on the beautiful white horse, इसका जो मॉड की जो कजन था वो सुंदर से घोड़े के ऊपर। I stuck my head, इसने अपना सर हिलाया, and सर इसने निकाला बाहर विंडो से, and rubbed my eyes, आँख उसने बन के देखा। Yes, he said in Armenian, उसने कहा था अर्मेनियन, इसको आर्म बोला था ना उसने, तो इट वाज अ हॉर्स, इट इज अ, वो कौन था, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी से आओ अगर तुम इस पे सवारी करना। I know my cousin Maud enjoy being alive, वो अकेला बहुत enjoy कर रहा था, more than मुझसे ज़्यादा anybody else who had ever fallen into the world by mistake। बार-बार ऊपर वाले पे मुझे करना है, और बार-बार मेरे से ऊपर मांगना है। डंडी से ना मैं दोनों को तोड़ूंगी, समझ में आ रहा था, मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो। Anybody else who had ever fallen, मतलब कोई नहीं जानता कि वो कब गिर जाए into the world में by mistake, गलती से, but this was more than, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा था, even I could believe, वो विश्वास भी नहीं कर सकता। तो in the first place, एक बार क्या हुआ, my earliest memory, जो उसकी पहली memory थी, had been memories, वो क्या रह गई, memory रह गई, किसकी, horse की, and my first longing, और इसकी पहली longing मतलब पहली इच्छा, had been longing to ride, उसकी क्या थी, उसके ऊपर राइड करना। This was the wonderful part, वो उसके लिए बहुत wonderful part था। In the second place में क्या था, we were poor, वो सब क्या थे, गरीब। This was the part, वह part था that wouldn't permit me to believe, वो उसको क्या नहीं कर रहा था,
परमिट नहीं कर रहा था बिलीव करना व्हाट आई सॉ, जो उसने देखा। तो वी वेयर पुअर, वो सब क्या थे, गरीब। तो वी हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी, इनका पूरा जो वो था ना ट्राइब जाति, वो गरीब थी। स्ट्रिकेन एवरी ब्रांच ऑफ गारो गैलीनियन फैमिली, ठीक है, ट्राइब। एक ट्राइब क्या होती है, यार एक ट्राइब जाति, तो जाति वही फैमिली। Was living in the most amazing and comical poverty, वो रह रहे थे बहुत अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड में, गरीबी में, ठीक है। Nobody could understand where we ever got money, वो कभी नहीं समझ पाए उनको कहाँ से पैसा मिलेगा enough to keep us, बहुत ज्यादा उनके लिए, with food in our bellies, कि खाना उनकी कहाँ पे आ जाए, पेट में। तो नॉट इवन द ओल्ड मैन, सिर्फ ओल्ड मैन की वजह से नहीं, फैमिली के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ज्यादातर सबकी वजह से। थ्रो वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वो किसने फेमस थे, नीचे बैठ जाओ, अबे यार नीचे बैठ जा मेरी माँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। किसकी वजह से सबसे ज्यादा फेमस थे वो, अपनी ऑनेस्टी की वजह से, वो ऑनेस्ट थे बहुत। तो वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वो समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, 11वीं सदी से वो फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, जब उनके पास वेल्थिएस्ट फैमिली आई इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, तब उनको लगा कि ये दुनिया है। तो वी वेयर प्राउड फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले प्राउड किया, ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट उनको क्या था, ऑनेस्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन अ राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद उन्होंने किस पे विश्वास किया, गलत और ठीक है। तो नो वन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज, किसी ने उनको एडवांटेज नहीं दिया, ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में किसी ने उसको एडवांटेज नहीं दिया। जैसे हमें ना, हमें एडवांटेज मिला है, हम इसी कोटा, इट इज द फुल एडवांटेज, बट उनको नहीं मिला, जबकि वो गरीब जाति के, ठीक है। तो लेट अलोन स्टिल, वो तब भी क्या थे, अकेले। तो कंस्टेंटली, लगातार, इवन थ्रो आई कुड सी द हॉर्स, वो हॉर्स को ही देख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ज्यादा वो उसको मैग्निफिसेंट लगा, अच्छा लगा। तो इवन थ्रो आई कुड स्मेल इट, उसको उसकी स्मेल अच्छी लगी। सो लवली, बहुत प्यारी थी। इवन थ्रो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और वो उसकी सांसें भी सुन रहा था। सो एक्साइटेड था। I could not believe, उसको विश्वास नहीं हुआ, the horse had anything to do with my cousin, कि horse मेरी cousin के साथ कुछ करेगा। Morbid or with me, cousin morbid or with me, ठीक है, और with any, और किसी और के साथ, of the other member of our family। तो asleep और wake, सोना और जगना, ठीक है। Because I know my cousin Maud could not have bought the horse, लेकिन वो जानता था उसकी जो cousin है उसने नहीं खरीदा था, ठीक है। And if he could not have bought it, और यदि वो नहीं खरीदा, he must even stolen, तो वो क्या कर लेगा, उसको चुरा। And I refuse to believe he had stolen, उसने उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसने उसको चुरा लिया। चलो पढ़ाते हैं, नो मेंबर्स, सही से बनाने का नहीं इसको, ये ऐसे बनेगा। चलो सही से बना, इसको भी सही से बना, ऐसे बनेगा। ये बड़ा बनेगा और ये छोटा, ये ऐसे बनेगा यहाँ पे नीचे।
और एल ऐसे बनेगा, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। सही से बनाया इनको, अरे क्या क्या बनाया गलत, गलत बनाया है, सही से बनाओ देख के, नहीं तो मारूंगी थप्पड़। क्या कह रहा है? क्लियर मतलब साफ, मैरी मतलब, ये मैरी मतलब खुशी में होता है, एक मैरी होता है शादी। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा मैरी है, इस चैप्टर में क्या है मैरी, शादी है खुशी। Double digitally bright hair for very ये ना मैं तुझे कौन सा वर्ड बताऊँ, कौन सा है, क्योंकि एक वर्ड के दो मीनिंग, दो तीन मीनिंग होते हैं। अब जैसे वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से हम मीनिंग को एडजस्ट कर लेते हैं ना, तो अब यहाँ पे तो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। मैरी क्या, एक होती खुशी, एक होती शादी। अब पता क्या, खुशी और शादी, पता किसको मैं चूज करूँ। तो ये चीजें हो जाती है, हम सिचुएशन के हिसाब से वर्ड को चूज कर लेते हैं, क्योंकि एक वर्ड के 10 मीनिंग होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में। यही इसको कहते हैं भाई पढ़ाई, चीजों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है तुम्हें। इसको किसी ने हिलाया है क्या? क्या पता मैं इसे हिलाऊं। नहीं हिलता, हिलता ही रहता बहुत देर तक। चलो भैया अभी तक कुछ नहीं हुआ। ओ, इसको दोनों को छोड़ दे, बाकी तो और पढ़ के बना। हाँ भाई गलत नहीं किया, देखो नहीं पता इट्टी कैसे लिखते हैं, गलत सही करके लिखो, सारा गलत है, सही करो, चेक करो पीछे है। चलो आज आए हैं जी, उदय भी आया है, यश भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, विधि वंशी वाइज एब्सेंट, ऋषभ आया है, कार्तिक आया है, हार्दिक आया है। साइंस का टेस्ट कर रहा है ना तू? मैं अभी इसकी अटेंडेंस नहीं लगा रही। खुशी, कनक, काशिका, उदय, यश, महक, ये तो 12 बजे में आती है, तो वो अभी मैं इधर बुला रही हूँ, तो इनको मैं 12 बजे डाल दूंगी। इधर आते हैं दीपक, रुद्र, विधि, वंशिका, ऋषभ, कार्तिक, राधिका। तो बताओ मैं क्या करूँ? वो विधि वंशिका की घर सफाई होगी पक्का। मैंने तो कर ली सफाई, कर ली सारी, एक दिन में सफाई हो गई सारी, मैंने अकेली ने करी है। तुम क्या घर क्या रोज साफ नहीं करते हो क्या? जो इतनी मेहनत लगती है, जो 4-4 5-5 दिन लग जाते हैं लोगों को साफ करने में,
हम तो डेली, मैं तो हर एक चीज डेली साफ करती हूँ, इवन इसके ऊपर से पूरी एक डेली साफ करती हूँ मैं पूरा अपना घर, डस्टिंग हर एक चीज, हर एक, इवन ये स्विच ऑल्सो, इवन ये भी दरवाजे वगैरह मैं डेली ऑलमोस्ट साफ करती रहती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार। खिड़की विड़की सब साफ करती हूँ डेली मतलब हफ्ते में 1 बार, संडे तो करते हैं डस्ट, और बाकी डस्टिंग सामने वो तो डेली होती है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसे कौन सा भाई, बस जैसे सर्दियों के सारे कंबल वगैरह यही तो धुलने होते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा वो, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो जाती है ना तो धो नहीं पाते हैं लोग बाग, तो ये मौसम में इसलिए धोते हैं, तो वो सब मैं धुली है, बस सफाई खत्म। मैं ऐसे भी बचपन में, भगवान कसम मेरी शक्ल ऐसी थी बचपन में, इसके तो फिर भी थोड़े से वैसे गाल है, मेरे तो बहुत मोटे थे, मैं मोटी नहीं थी, मेरे गाल मोटे थे बस, मैं मोटी नहीं थी, मेरे गाल बहुत मोटे थे। मुझे अपनी याद आ गई, मेरी जैसे बातें करती है ना ये। ये तेरा भाई है? कब बने तुम भाई भाई? बताओ से। क्या? तेरी मम्मी ठीक है? तेरे पापा? मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। तुमने खाया नहीं अभी तक खाना? मैंने नहीं खाया, मैंने तो बस बच्चे के नीचे खाई है। क्यों? क्योंकि मुझे रोटी खानी नहीं थी, क्योंकि मैंने 2 रोटी मम्मी से खा ली थी। नॉनवेज खा रही हूँ। नॉनवेज को तो मम्मी बोलती है? हैं? हाँ? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं पहले ही मम्मी बोलती थी। पहले तो पापा भी मम्मी बोलते हैं। मम्मी क्या होती है? नॉनवेज क्या बोलते हैं? मीट। नॉनवेज। और तुम क्या खेलती है अपने घर में? मैं कौन सा गेम खेलती है? मैं पकड़ाई पकड़ाई और छुपाई छुपाई। किसके साथ? इसलिए और वो जो नीचे रहते हैं उनके साथ नहीं खेलती? नहीं, उनसे लड़ाई हो गई। तो बच्चे तो बात कर सकते हैं ना? मैं तो करता हूँ। तो मुझे ही बच्चे ने ना गरम करके उसके चाकू लगा दिया था। क्या? गरम ये कर? मम्मी पूछ रही थी ये ट्यूशन में पिटता है या नहीं। कौन पूछ रही थी? मम्मी। कौन सी मम्मी? मेरी किससे पूछ रही थी? मम्मी। ध्रुव से क्यों पूछ रही थी तेरी मम्मी? नहीं, ध्रुव से नहीं, परी से पूछ रही थी। परी कहता है मैं उससे बड़ा हूँ। तो तू और परी एक साथ पढ़ते थे पहले ट्यूशन? फिर पर कभी 12 बजे आती ना, और कभी रोज 2 बजे आती, 2 बजे आती। कहाँ पे? यहाँ पे तो कभी आया नहीं ध्रुव, कहीं और ना। तुम एक साथ पढ़ते थे तो वो तेरे से पूछी थी तेरी मम्मी किसकी पिटाई हुई नहीं हुई? हमने जल्दी पढ़ाई करते थे, वो बाद में आता था। कभी कभी बच्चे पता है क्या होते हैं,
फिर तारा हमको भेजती थी वहाँ पर। पेरेंट्स से कुछ और, बच्चे कुछ और बोलते हैं, पेरेंट्स कुछ और समझ लेते हैं, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। मैंने देखा है मेरे पास बहुत कंफ्यूजन आई है ऐसी। बच्चे घर पे अगर मैडम मारेगी मारेगी, मारती भी नहीं हूँ मैं, डर जाते थे ना, मतलब मैं होमवर्क देती थी, कुछ देती थी कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो उनके पेरेंट्स सोचते मैं मारती हूँ उनको, इसलिए मुझसे डर रहे हैं। तो मेरे पास प्रूफ है। और यार मेरे से वैसे डरते हैं बच्चे आंखों से कि मुझे मारने की जरूरत नहीं है। और वो जो लड़की ना महक, छोटी सी है महक, वो वैसी वो रोटी आने में डेली रोएगी, सीढ़ी नहीं चढ़ती है, घर पे से आते नहीं, घर से निकलती ही नहीं कि दीदी डांटेगी, होमवर्क नहीं करा दीदी डांटेगी, दीदी मारेगी। मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें मैंने कब मारा इसको, मैं सब दिखाती हूँ उसकी मम्मी को। मैंने कहा अगर वो बच्चा आंखों से डर रहा है वही काफी है। देखो मैं को पता नहीं लड़की। हाँ तो इसीलिए मैंने उसकी मम्मी को दिखाया है वीडियो। मेरा ना ये भी दिख जाएगा बच्चे क्या हरकत करते हैं। यार मेरे को कंफ्यूजन हो रही है किसको मैं शिफ्ट में डालूं, किसको मैं शिफ्ट में डालूं, क्योंकि खुशी कह रही थी कि मेरे स्कूल खुल जाएंगे, मैं तो नहीं आ सकती 12 बजे। इन दोनों को उसमें डाल दूँगी, इसे भी डाल दो, ये तो है ही शिफ्ट में आएगा ये। इसे डाल दो, मैं सोच रही थी इसको इसे भी डाल दो। फिर नहीं पता नहीं अभी तो डाल। अरे यार तू 12 बजे बता, तू इसी टाइम, छोटे बच्चे हैं उस टाइम सारे इसे डाल दो। पक जाती मैं बहुत जल्दी करे उस टाइम, उस टाइम 5th तक के बच्चे रखना चाहती हूँ मैं, लेकिन फिर विधि का पंगा पड़ जाता, विधि नहीं आती इस टाइम, मैंने डाला था विधि को उधर। तो वो तो चली हुई रहती है, अकेली आ सकती नहीं है। आती ना, अपनी बहन के साथ ही आएगी वो, जैसे कनव आएगा, काशिक आएगी, उदय भी आ जाएगा, यश भी आ जाएगी, महक भी आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए। अगर मैं सपोज इसको, ये तो आएगा उधर ही है ना, इसमें से एक यश तो आएगा उधर, इसकी बहन है, इसको ले एक और बच्चे, 2 और बता दो, इसको डाल देती हूँ एक, अगर ये आ सकता है तो। नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा स्कूल नहीं जाएगा तो 3 बजे बुलाएगा। यार अभी भी ये तो पंगा पड़ रहा है सारा, यहाँ ना बहुत ज्यादा बच्चे हैं शिफ्ट में। अब आज तो विधि वंशिका नहीं आएंगे, सुबह कर दोनों को डाल दो। वो वंशिका जाएगी ना स्कूल, तो वैसे भी ये पापा तो इनको मना कर बुलाऊंगी रहे 12 हैं, बजे। मेरी तो वैसे भी पापा मना कर रहे हैं, स्कूल जाएंगे ऑनलाइन करेगी, तो 12 बजे बुलाओ उसे। इसको बुलाऊंगी यार, ये ज्यादा परेशान करते हैं, उस शिफ्ट में परेशान करने वाले बच्चे नहीं है। परेशान क्या है ये रबर खा दिया। क्यों खा रही वैसे? मुंह पे मिला रखी। फ्रेंच सोसाइटी डेटिंग द लेट 18th सेंचुरी, जो फ्रेंच सोसाइटी है ना 18th सेंचुरी में, उधर उसमें क्या क्या हुआ फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रांस सोसाइटी बोलते हैं, क्या बोलते सोसाइटी में हिंदी में, समाज, फ्रांसीसी समाज। तो लुई 16 था ना, जो लुई 16 इट इज द राजा, ये हो गया था फ्रांस का, बिलोंग टू द बर्बन फैमिली। बर्बन फैमिली बहुत अच्छी रिच फैमिली से, बर्बन बोले तो बर्बन जो नहीं होती है वो। ये हो गया साइंस का तेरा टेस्ट हो गया, वो बीच बीच के क्वेश्चन आंसर और वो सारे लास्ट के सारे और डायग्राम वगैरह। ये डायग्राम वो कितना बदतमीज है, अभी 4 भी नहीं बजे उसका टेस्ट इतनी जल्दी हो गया। ये इधर था फर्स्ट, आपने फर्स्ट चैप्टर इधर दिखा, देखो कोई डायग्राम। मैंने तेरे को क्या बोला था, कौन सा चैप्टर को बोला था तूने? ये फर्स्ट का बोला था आपने, सेकंड में से डायग्राम ढूंढ के देखा। फर्स्ट में ये सारी चीजें नहीं, बीच बीच के क्वेश्चंस ये जो ट्रॉपिक वगैरह जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे हैं, उनका टेस्ट कौन देगा? मैंने अलग से क्वेश्चन तो दिए थे बना के, दिखाओ क्वेश्चन। और सेकंड क्या लगती है ये फर्स्ट भाई, ये वाले क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट के क्योंकि एक दिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ था ना, आधे आधे का पंगी, ये पंगी वाला। हाँ ये मैंने तुमसे बोले थे ना कुछ क्वेश्चन, fungi, chapter trophic nutrition, what is the nutrient, तो इनको था इनके कहा है आपने तो अच्छा बोली थी।
तो पूरा भाई वो करो तो फिर पूरा चैप्टर करो ना, आप चैप्टर करके क्या रह जाएगा। एक्सरसाइज के थोड़ा क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, बीच के क्वेश्चंस के भी तो आते हैं, इनको पढ़ रिवाइज करो फटाफट करके लिखो टेस्ट। मैं पूरा टेस्ट लेती हूँ, ऐसा नहीं आधा आधा चीटिंग कर रहा है। हाँ देख के ही सही करना है भाई, देख के ही सही करना है। लुईस बिलोंग्स टू द बोर्बन फैमिली ऑफ अ किंग, किंग की फैमिली से बिलोंग करता है लुई 16। ध्यान दे लेना। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, वो उसके बाद अपने पापा के बाद अपना राजा बन गया वो। In 1774, when at the time he was 20 years old and married to the Australian princess. इसकी शादी किससे थी? ऑस्ट्रिया के रानी से, जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। आफ्टर हिज सक्सेशन, उसके सक्सेशन के बाद क्या हुआ? न्यू किंग फाउंड द एम्पिटी थ्रेसी, नया किंग आया। ड्यू टू लॉन्ग इयर्स, लंबे समय के बाद, टू वॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उन्होंने लड़ाई की किस लिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, फाइनेंशियल। और फ्रांस, किसके? फ्रांस के। हैड बीन ड्रेन, और ड्रेन करता रहा। तो फर्दर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑन एक्स्ट्रा वेगन कोर्ट, तो जो कॉस्ट थी कोर्ट की, कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा वेगन कोर्ट की एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो पैलेस था वो क्या था? काफी बड़ा था। was too high, और बहुत ऊंचा था। अंडर लुई 16 के टाइम की बात है ये। फ्रांस प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन गेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज। तो जो फ्रांस था उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन गेटिंग द इंडिपेंडेंस किसको मिलने में? अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने बहुत मदद। कॉलोनी मतलब कंट्रीज, अमेरिका की 13 कंट्रीज को फ्रॉम द कॉमन एनिमी, उनका जो कॉमन एनिमी था मतलब उनका दुश्मन था, कॉमन था वो, जैसे 13 और उसका दुश्मन कॉमन एक ही है, ठीक है। तो वो कौन था? ब्रिटेन। फ्रांस का और अमेरिका का कॉमन दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। इंडिया का भी, इंडिया और अमेरिका का कॉमन दुश्मन कौन था? पाकिस्तान। गाल पे ऐसे चांटे बजाऊंगी ना, ब्रिटेन। हमें आजादी किससे मिली है? फिर तो उस टाइम ब्रिटेन ही एक ऐसी कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जो सब पे राज करती थी। ऑलमोस्ट कंट्रीज पे इसने राज किया है। तो ऐसे इसने अमेरिका की कंट्री पे भी राज किया था। तो अमेरिका से छुटकारा, अमेरिका की कंट्री से जो इंडिपेंडेंस दिलाई है ना, वो किसकी हेल्प से हुई है? फ्रांस की। तो वो फ्रांस और अमेरिका का कॉमन दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। तो उसने फ्रांस की कंट्रीज पे भी शासन किया हुआ था इसीलिए, ठीक है। तो द वार एडेड मोर देन बिलियन लीवर्स to debate that had already swelled to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now begin charging 10% interest on law. अब देखो, war added more than a billion livres, मतलब काफी बिलियन पैसा लग जाता है जब लड़ाई होती है तो, है ना। To debt that had already swelled to more than 2 billion livres. तो livres is the money, right? तो लैंडर हु गेव द स्टेट, अगर वो किसी से उधार लेते तो वो उसको कितना देते? कॉस्ट, वो इंटरेस्ट देते 10%। तूने 100 रुपए लिए, 100 रुपए पे तुझे 10% इंटरेस्ट देना है किसी को, कितना देगा? 100 रुपए तो है ही है तेरे पास, उस पे ब्याज कितने देगा? 10 रुपए। 100 रुपए पे 10% ब्याज लगेगी तेरी, 10 रुपए देता रहेगा उसको हर रोज की, जब तक उसको 100 रुपए नहीं देगा उसको वापस। तो ब्याज तो तेरी ऐसी लगती, ब्याज भी पूरा निकल गया उसका, है। ऐसे कमाते हैं लोग इस दुनिया में, ब्याज भी लेते रहते हैं बेचारे गरीब जो लोग होते हैं, और पैसा तो समझ नहीं आता यार। ब्लैक मनी होती है सब, ब्लैक कैसे कर लेते हैं यार।
किसी गरीब के साथ, तो बेचारा वो अपनी मदद के लिए तुमसे पैसे मांग रहा है कि गिव मी हेल्प, है ये ना? कोई तुम्हारा पैसा लेके भाग रहा है क्या? रह तो यही रहा है ना, है? कोई भागता तो है नहीं। फिर इसीलिए तुम किसी को प्यार से पैसा देते हो ना, तो दैट इज नॉट मीन कि दैट बाकी आता यार इस दुनिया से जाएगा फिर सीधा भगवान के पास ही। तो ऐसे ही उस टाइम ऐसी हालत हो गई थी। फिर वो 10% के ब्याज पे क्या हुआ, लोन ले लिया उसने, पैसे ले लिए। तो सो फ्रेंच गवर्नमेंट फोर्स टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट। सिर्फ एक फ्रांस गवर्नमेंट अकेली ही पे करती रही उसको, जो उसने लोन लिया था। अब लड़ाई हुई है तो लोन तो लेना पड़ेगा ना, लड़ाई में तो फिर ये अच्छा ही होता है, काफ़ी सारी चीज़ होती है, सिपाही को चोट नहीं लगती, काफ़ी भद्दे से। और नीचे बैठ जाओगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, सो फ्रांस गवर्नमेंट बस ठीक है, was for to spend an increasing percent of budget on interest payment loan to meet its regular expenditure। अब जो रेगुलर खर्चा होता है, जो डेली का खर्चा होता है, जैसे द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी का ध्यान रखना। तो कोर्ट भी है, फिर रनिंग गवर्नमेंट को चलाना, गवर्नमेंट के ऑफिस चलाना, और यूनिवर्सिटीज़ को चलाना, ठीक है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए। गवर्नमेंट तो हमसे निकालेगी ना पैसा, जब गवर्नमेंट ने लोन लिया। गवर्नमेंट ने किसके लिए लोन लिया है? हमारे लिए लिया है, आर्मी के लिए, यूनिवर्सिटी पे खर्च करने के। तो हमसे किसी ना किसी तरह पैसे निकालेगी, तो उन्होंने क्या लगा दिए, बढ़ा दिए। तो yet even this measure would not have sufficed। तो इन द 18th सेंचुरी द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। तब 18th सेंचुरी में जो फ्रांस सोसाइटी वो 3 स्टेट में बढ़ गई। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, सिर्फ थर्ड स्टेट का जो मेंबर था उसी ने टैक्स पे किया। थर्ड स्टेट का मेंबर ने सिर्फ टैक्स पे करा। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। दैट वाज प्रिविलेंट सिंस द मिडिल एजेस। तब वो किस में थे, मिडिल एज में थे। द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजली यूज्ड टू एक्सप्लेन द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 की बात है। फिगर 2 में जो दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जो 2 में होते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट, लॉयर, पीजेंट्स, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंड लेबर सर्वेंट्स, ये तीनों होते थे थर्ड स्टेट की सोसाइटी, थर्ड स्टेट के उसमें। और फर्स्ट में होता था क्लर्की, सेकंड मतलब नोबिलिटी लोग, ठीक है। तो हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड, सिर्फ छोटे लोगों की खुद की लैंड होती थी, दे कल्टिवेटेड, और वो खुद ही कल्टिवेट उस पे करते थे। तो नोबल और जो चर्च होता था ना, नोबल्स लोग होते थे, द चर्च एंड अदर रिचर्स मेंबर। तो जो चर्च मेंबर और जो दूसरे रिचर्स लोग होते थे थर्ड स्टेट के भी रिच लोग होते थे, ऑन अबाउट 60% ऑफ द लैंड, वो खुद अपनी लैंड से 60% उगाते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट, जो 2 स्टेट, जो फर्स्ट 2 स्टेट के कौन से मेंबर थे, पहला तो क्लर्की था और तीसरा नोबेलिटी। जो वो होते थे इंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, उनको बचपन से ही प्रिविलेज मिली हुई थी, ठीक है। The most important of these was exemption from paying tax to the state. The nobles also enjoying feudal privilege. उन्होंने privilege enjoy की थी। These included feudal dues, which they extracted from the peasant. The peasant were obliged to render service to the lord, to work in his house. वो अपने खुद के घर में काम करते थे, and field में भी, to serve in the army। और किसको सर्व करते थे, आर्मी, और टू पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्शन रोड, और वो रोड भी कंस्ट्रक्ट करते थे। चर्च डिड नॉट लैग बिहाइंड, चर्च पीछे नहीं हटा। इट एंड इट टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर, उसने भी अपना शेयर
मिलाया, कॉल स्थिति, जो चर्च ने अपना शेयर दिया ना, अपना टैक्स मिलाया थोड़ा सा, उसे कहते हैं थिथीज, फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से लेते थे वो भी। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जितने भी मेंबर होते थे थर्ड स्टेट के, हैड टू पे टैक्स, उन्होंने क्या पे किया, टैक्स टू द स्टेट, किसको, स्टेट दीज इंक्लूडेड टाइली, इसे क्या कहते हैं, टाइम विच वाज डायरेक्ट टैक्स, जो होता था डायरेक्ट, टैक्स एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे विच वेर लीव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टबैको, जो किस पे होता था, सॉल्ट और टोबैको। जो टबैको और सॉल्ट खाएगा ना वो एक्स्ट्रा टैक्स देगा, महंगे थे सॉल्ट टबैको। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वेयर कैरिड बाय थर्ड स्टेट, सबसे ज्यादा जो टैक्स पे करता था वो कौन पे करता था, थर्ड स्टेट के लोग। अब ये देख लो ना कि कितने स्टेट के लोग हैं और थर्ड स्टेट में कितने लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाओ इसको भी करो कंप्लीट। एक्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे और ऐसे। कौन सा डबल का, डबल होता है किसका, ब्राइट मतलब चमकता हुआ, चमक, बहुत चमकता। तूने सेंटेंस नहीं बनाई क्या अभी तक, जल्दी बनाओ, सही कर लिए सारा। 38 का ठीक है, पता चल गई तेरी गलती कहाँ पे है। 84 का अभी भी गलत है, 80 कैसे लिखते हैं, L ट्रिपल एक्स 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे आएगा 84। 95 ऑल्सो स्टिल गलत, 90 XC लिखते हैं भाई, 90 XC, 5 इज दिस, 16 इज ऐसे, ठीक है, 100 ठीक है, ठीक है, XC 9 ठीक है, नहीं यहाँ पे आएगा, ये ना यहाँ आएगा, 74 गलत है, 70 में देख ले LXX आएगा, 4 में ठीक है भाई। अब मुझे लिख के दिखाएगा पिक्चर्स क्यों, जो मैं तुझे दूंगी पिक्चर बना, आपने 3 दिन में हो रखे अभी ये और पहले मुझे एक का बना के दिखा, ठीक है। चलो फटाफट बना के दिखाओ पिक्चर्स, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करना है, देखिए ये कर रही है। मैंने ऊपर में लिखा हुआ है नंबर, अरे क्यों में ऐसे करना है, मैंने जो आपने कार्ड खाया ना उसमें लिख रखा है ठीक है, हाँ? तो आपने कार्ड खाया ना उसमें ये लिखा है कार्ड बना हुआ XY, Y देखो कैसे लिखा है, Z, y
नहीं बनाना। सब आ जाएगा, मारूंगी थप्पड़ खींच के। No member of the गारोगेलियन फैमिली, कोई मेंबर नहीं था गारोगेलियन फैमिली का, तो कुड बी अ थीफ, वो क्या हो सकते हैं, चोर। का स्टेयर फर्स्ट एट माय कजन, उसने उसकी कजन की तरफ घूरा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर अपने उसके बाद हॉर्स की तरफ देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम, दोनों के बीच में ह्यूमर था, मतलब एक सच्चाई थी, ठीक है। इन ईच ऑफ दैम, तो विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड, किसका हाथ सबसे ज्यादा खुश था, मी, एंड ऑन अदर फाइटिंग मी, और दूसरे उससे डर रहे थे। तो मोर ने कहा, आई सेड, मोर को मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से चुराया ये घोड़ा। लीप आउट द विंडो, जब वो विंडो से बाहर आया, he said, उसने कहा, इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम इस पे सवारी करना चाहते हो, इट वॉज ट्रू, ये सच है, देन he had stolen the horse, उसने चुराया था वो घोड़ा। तो there was no question, वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं था उसके बारे में। he had come to invite me to ride, वो यहाँ आया है मुझे इनवाइट करने, किस लिए, राइड के लिए, और नॉट, और नहीं। तो एज आई चूज, और वो मुझे चूज करना है, करनी है या नहीं। तो वेल, ठीक है, इट सीम्स टू मी शी स्टीलिंग अ हॉर्स, मतलब उसको लग रहा है कि उसने घोड़ा चुराया है। फॉर राइड वाज नॉट द सेम थिंग, इस पे सवारी करना सेम चीज। तो एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे उसने किसी चीज को चुराया है, सच एज अ मनी, जैसे मनी, पैसे। फॉर ऑल आई नो, जो वो जानता है। तो मे बी, शायद, इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, उसको लगता है कि उसने ये सारी चीजें चुराई है। तो इफ यू वेयर क्रेजी अबाउट हॉर्स, अगर वो हॉर्स के लिए क्रेजी होगा, the way my cousin Maud and I were, तो मैं और मेरी cousin Maud, it wasn't stealing, उन्होंने ये चुराया था, it would not become stealing, लग नहीं रहा ये चुराया हुआ, until we offer to sell the horse, जब तक हम इसको बेचेंगे नहीं, ठीक है। तो which of course, ये सही है, I know we would never do, जो हम नहीं कर सकते कभी। तो let me put on some clothes, इसके ऊपर कुछ कपड़े डाल देते हैं। I said, मैंने कहा, all right, ठीक है। He said, but hurry, लेकिन जल्दी करो। I leaped into my clothes, इसने उसके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए। I jumped down to the yard, वो जैसे ही आंगन से बाहर आया, from the window से leaped up onto the horse, उस पे चढ़ गया, horse पे। Behind my cousin Maud, उसके cousin के पीछे जाके उस पे बैठ गया। फिर क्या हुआ, that year, उस साल क्या हुआ, we live at the edge of the town, वो टाउन में रह रहा था, on Walnut Avenue, किधर, हाँ, अखरोट के उसमें। Behind our house, घर के पीछे was the country थी, vineyards, orchards, irrigation ditches, वहाँ पे इन सब की क्या होती थी, एंड कंट्री रोड, और जो कंट्री रोड होते थे, मतलब जो रोड था ना उस जगह का, इन द लेस देन 3 मिनट, वो सिर्फ 3 मिनट से कम का था दूरी। तो वी वेयर ऑन ऑलिव एवेन्यू, वो कहाँ पे थे, ऑलिव एवेन्यू के, हाँ, जहाँ पे ऑलिव उगते थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, तो उन्होंने ट्रॉट करना शुरू किया। द एयर वाज न्यू, जो हवा थी वो क्या थी, एंड लवली टू ब्रेथ, और वहाँ पे उनको सांस लेना अच्छा। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, जो वो हॉर्स की रनिंग को वो फील वाज वंडरफुल, जो क्या थी, वंडरफुल। माय कजन मॉड हु वाज कंसीडर्ड, उनका कजन था, वो बहुत कंसीडर कर रहा था, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर,
एक क्रेजीएस्ट जो मेंबर था ऑफ आवर फैमिली, उनकी फैमिली का बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन इसका मतलब ही बिगेन टू रोअर, वो उसके ऊपर दहाड़ने वाला था। एवरी फैमिली हैज क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, तो हर फैमिली थी जो क्रेजी हो गई थी, कहीं ना कहीं पागल हो गई थी। एंड माई कजन मॉड वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक ऑफ आवर ट्राइब, मतलब जो इनका मॉड था ना, जो कजन मॉड था इसका, वो कहीं ना कहीं नेचुरल डिसेंट था। डिसेंडेड नहीं होते हैं, जैसे तू अभी अपने घर का, तेरे पापा है असेंडेड, फिर तू आ जाएगा, तो डिसेंडेड तेरे ज़्यादा होंगे जो घर के हेड बनते हैं। ऑफ द enormous man in सॉरी ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक ऑफ आवर ट्राइब, इनकी ट्राइब का वो डिसेंडेड था, इसका कजन, इनकी जाति का। तो बिफोर हिम, उससे पहले वाज अंकल खॉसरोव, जो इनके अंकल थे ना खॉसरोव, वो थे। एन इनॉर्मस मैन, वो बहुत बड़े आदमी थे। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनका जो सर, जो उनका सर में ब्लैक बाल थे। एंड इन टेम्पर, और गुस्से में थे, सॉरी, एंड द लार्जेस्ट माउथ, उनकी मूछें बड़ी बड़ी होती थी। इन द सेंट जॉन किन वैली में वो वहाँ रहते थे। अ मैन सो फरियस, और मैन वो बड़ा फरियस और टेम्पर, गुस्से में बड़े थे वो। आप भी बैठ जाओ यार, शी इज वेरी इरिटेटिंग मी, और शी इज डिस्टर्बिंग इन बीच। आँख बंद करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ हिल रहा है, मुझे लगा मुझे नींद आ रही है ना, है ना। ये मौसम ऐसा है, कुछ करो मत करो, नींद आती है। जो सर्दी में क्या होता है सिस्टम, नींद आए ना आए लेटने पे, लेकिन पढ़ने पे जो नींद आती है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने के बाद जो सोती हूँ ना, क्योंकि तुम तो उतना पढ़ती नहीं जितना मैं पढ़ जाती हूँ तुम्हारा, क्योंकि मुझे पढ़ के समझाना होता है ना, तो मुझे उस ध्यान से पढ़ना होता है। अब तू ये सोच मुझे कितनी गंदी नींद आती होगी उसके बाद, मैं बहुत देर तक सोती हूँ, और मुझे पापा को देखा आई कैन शॉप कि 30 तारीख की बात है, मैं सो गई शाम को पढ़ाने जाने के बाद, मैंने देखा कि मेरे पापा आ रहे हैं। जब वो कोविड हुआ था ना, उनका फेस काला हो गया था, मेरा भी हो गया था काला बहुत ज़्यादा कोविड में, तो वो ना आए एकदम से। जब वो आए, दादाजी को वही बैठी थी सामने, ये ना सामने लगा हुआ था, सामने बैठी थी। मैं पापा तुम यहाँ कैसे, कह रहे मुझे तो बांध के पटक दिया कोविड में, बॉडी को ना बांध के पटक दे रहे थे कोविड की। तुमने तो देखा नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखा है। कोविड में क्या हुआ था, जब हम कोविड को टेस्ट कराने गए थे, जब की बात है, बॉडी को ना बांध के एक साइड पटक दिया, जिंदा बॉडी को, बड़ी जिंदा बॉडी को भी होती है, तो मैं वो ऐसे बता रही, मुझे ना बांध के पटक दिया था। अब वो मुझसे कह रहे, मैंने कहा बांध के, मतलब मेरे को किसी ने देखा नहीं, मैं जिंदा था, तो मैं उसमें से अपने आप खोल के मैं जैसे उनके पापा, मैंने कहा तुम रास्ते में आए, किसी ने देखा नहीं, मैंने किसी ने पहचाना नहीं, तो उनको फेसबुक पर क्या कर रहा है तो अपने बैग में ये सब कर देगा। और मेरे पापा जैसे मुझे हंस के चिढ़ाते नहीं थे, तुमने देखा हो कि हंस के मुझे चिढ़ाते थे, और वैसे मुझे चिढ़ा रहे थे सपने में, ये सब करना वेरी शॉर्ट। अच्छा होता है दिवाली के टाइम पे किसी हमारे घर के उनको दिखना, लोगों का दिखना शुभ होता है, तो मुझे दिखेगा, अच्छा लगा मुझे। और मुझे ना तो उसके बाद 2-3 दिन तक कोई भी चेहरा नजर आ रहा है, जो मेरे पापा मुझे दिखे थे, हंसता हुआ वही फेस, वही चीज़ें, वही चेहरा मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो यार स्टिल अभी है, ऐसा लग रहा है मुझे जब से, अच्छा फील हो
हमारे खैर मैंने अपने दादा दादी को तो नहीं देखा, कभी उनकी मौत भी नहीं देखी। अपने घर में ना मैंने अपनी पहली मौत देखी अपने पापा की, तो मुझे वे भी दिखते हैं और उनको फील करती हूँ इस घर में। अगर मैंने पूर्वज देखे होते शायद मैं उनको भी फील करती, क्योंकि अपने घर में ना जो होता है अपने पूर्वजों का, क्योंकि फील करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मतलब उनका आशीर्वाद हम पे होता है। हो गया। कहते हैं ना जब श्राद्ध होते हैं हम किसको खाना खिलाते हैं? ये जो भगवान है ना ये भी हमारे पूर्वज ही है, आया समझ में? हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, हम पूजा हम किसकी करते हैं? अपने पूर्वजों की, जिनका आशीर्वाद हम पे है। ये हमारे भगवान, ये नाम वाम कौन है? हमारे पूर्वज है सारे। लेकिन लोग पता नहीं इसे किस तरीके से लेते हैं। रिस्पेक्ट करो पूर्वजों की, लेकिन उसको उसमें थोड़ा ना घुसी जाओ गंदी तरीके से। वो चीज़ें मुझे गंदी लगती है, उसमें एकदम घुसी जाता है, बस वो कुछ नहीं, वो तो दिमाग का यूज ही नहीं करता, वो बस उसमें थोड़े ना ऐसा होता है। वो ये थोड़े ना बोलते मेरे अंदर घुस जाओ, वो ये बोलते तुम मेहनत करो, तुम हार्ड वर्क करो, बाकी हम हैं तुम्हें फल देने वाले। वो ये बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते कि आगे मेरी पूजा कर लो, बस कुछ मत करो, बैठे रहो, अपना आप ऊपर से गिराओगा पैसा, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे तुम्हें उसका जरूर मिलेगा, वो ये बोलते हैं। जो हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं ना, ये जो शिव जी वगैरह सब हमारे पूर्वज है, ये पहले पृथ्वी पे आए थे। इनकी स्टोरी कैसे बनी है फिर? ये इधर नहीं आए थे पृथ्वी पे, तो इनकी स्टोरी बनी कैसे है? इनकी स्टोरी तभी तो बनी है जब ये इधर आए थे पृथ्वी पे। अपनी तरफ से तो कुछ भी स्टोरी बना के लिख देना, ये शिव जी से ये थे, ये थे, ये थे, जिनको कभी किसी ने देखा नहीं हो। वो इस पृथ्वी पे आए हैं, रहे हैं, तभी तो उनके मंदिर बने हैं। मंदिर क्या होते हैं? घर, उनके घर। अभी तो हम हैं इस दुनिया में, राइट? जब सपोज हमारे डिसेंडर्स, जो हमारे वो आएंगे, उसके बाद क्या पता हमारे घर ही हमारे मंदिर बन जाए, तब वो हमें पूजे। ऐसे तो होता है ना, एक के बाद हम उसी को पूछते चले जाते हैं, तो वो चीजें होती है। इसमें वो ये नहीं कहते मुझे पूजो, वो कहते हैं बेटा तुम मेहनत करो, बाकी फल देने वाला मैं हूँ। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। ये नहीं बैठ के बस वही उनका ही नाम जपते रहो, ऐसे नहीं होती ये चीजें, फिर तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे। फिर तो पंडित ही सबसे अमीर होने चाहिए। और सबसे गरीब कौन होते हैं? ठीक है ना, उनके तन पे वस्त्र तक नहीं होता, वो हमसे ही मांगते हैं। देता नहीं देते तुम पंडितों को? देते हो नहीं देते? तो सबसे अमीर कौन होने चाहिए थे? तो अपनी बुद्धि को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ और अच्छी चीजों में ध्यान रखो, हार्ड वर्क। इसीलिए ना भगवान में घुसो। ये नहीं कहता भगवान कि पैसे में दे रहा ले तू बैठा रहे बस, ये नहीं कहता भगवान। भगवान जब अपने पे आता ना फिर तोड़ता भी है, रुला देता है भगवान बहुत गंदे तरीके से। तो मैं तो भैया हमेशा हार्ड वर्क करो, तुमसे जितना हो सकता है उतना करो, मेहनत, अपना आप तुम्हारा फल तुम्हारे सामने। ये है जिंदगी। मैंने पता ये चीज़ कैसे सीखी है? अपने एक्सपीरियंस से लाइफ के। मैंने को किसी ने सिखाया नहीं है मुझे, मैं तो देखिए हमने ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं दुनिया में, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो फिर हम तो सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर इन्हीं बुकों में कर लेते हैं। बैठे बैठाए घर पे पूरा वर्ल्ड हम बुकों में पढ़ लेते हैं, पूरे वर्ल्ड की चीज़ें। हो गया। पूरे वर्ल्ड की चीज़ें कहाँ पे पढ़ लेते हैं हम इस बैठे बैठे? नेट तो अब आए हैं। नेट क्या पहले हुआ करते थे? फिर और नेट का यूज हम कब करते हैं? जब हम उस जगह को बुक में हमने ये कंट्री के बारे में पढ़ा है, हाँ भाई ये कंट्री कहाँ पे है, चलो देखते हैं, अमेरिका में ये कंट्री, इसलिए तो यूज करते हैं नेट का। बाकी हम नेट का यूज किसी और चीज के लिए थोड़ा करते हैं।
बाकी तो सब कुछ हमें बुक में मिल रहा है। सारा ज्ञान हमारी बुक ही देती है भाई, ये बात याद रखिए। जितने भी रिसर्चर होते हैं ना, पहले वो पूरे वर्ल्ड के एक्सप्लोर करके वो इस बुकों को लिखते हैं। वो एम ही नहीं लिखते, ये बुकें एम ही नहीं छप रही है। अगर ये बुकें एम ही छपने लगी ना, ये बुकें झूठ मार छपने लगी, पहले वो तो छपेगी ही नहीं, बैन वो लग जाएगा इसमें बैन। फॉल्स स्टोरीज नहीं बन सकती, झूठी स्टोरीज नहीं बन सकती, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीजें होती है। अंदर बाहर की साइड खोल, जा उसको तो वॉशरूम करवा के ला। हरी बेहतर लग रही है कुछ बोल वो रही कहाँ है, वो कहाँ है? वो आया बंदा, वो पता नहीं कैसे फॉर्म भरा है, वो 2-3 चीजें वेरीफाई करना है। कौन फॉर्म दिखा वो, कौन सा फॉर्म किसने भरा है? वो नहीं भरा था, पेंशन वाला। किसने भरा है? वहाँ नहीं भरा था क्या, जो आंगनवाड़ी वाली आई थी? अच्छा, तू गया क्या? जो तू गया था भरने? हाँ। मेरा क्या है? हैं? डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। सैनिटाइजर है तेरे पास? इसमें बड़ी छोटी बोली को तो एक ही है, छोटा वाले का सैनिटाइजर वो कहाँ लगे थे डॉक्यूमेंट, फिर मैं ला के दे दूँगा। मुझे नहीं पता, वहीं होंगे। ढूंढ ले तूने धरे डॉक्यूमेंट, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे। कहाँ से तो बना रही थी मैं, मेरे को एंड में देखती हूँ काफी बड़ा है ना ये, यहाँ से मार्क कर दो। दैट वाज ऑल, है ना? बाकी चैप्टर बहुत बड़ा है। बी वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है। हाँ, हिस्ट्री का तो तू कल बुक लेकर आई हो भाई, हिस्ट्री की ऐसे नहीं होगी पढ़ाई। चाटा ऐसे बजाऊंगी ना भी तेरे गाल पे, चुपचाप बैठ जा तरीके से। यहाँ हो गया, क्या स्किल दे। अभी तो होगा, और कुछ होगा। ये सुनने के लिए नहीं करेगा ऐसा काम। ये चैप्टर पढ़ के आना है। ये ले लो, ऑनलाइन पढ़ा था उसने जो फॉर्म, हाँ। गलत पढ़ा था। ये ले लो। और क्या? क्यों? मेरे पास भी जवाब नहीं है। कि तू मैं ला के दिया था, मैंने इसे 10 दिन में उठा के पहले नहीं दिया। किसी को तो भरे थे उस गाँव। डेट क्या है आज? चैप्टर पढ़ना तो होमवर्क में माय फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है भाई तेरा?
कौन सा है? दिवाली है। दिवाली के ऊपर तो 10 लाइन लिख के लाया है इंग्लिश में। सेल ये तो पिटेगा तू, अपनी तरफ से लिख के लाया तू। हाँ भाई तू भी लिख दिवाली का, इससे तू भी लिख दिवाली का। मैं वो आगे वाले में लिखकर आगे वाले में जो तू लिखेगा एक ये कौन सा टेस्ट निकाल के चल दीदी वो मैं ले लूंगी अपनी तरफ से। भाई लोग से लिख के लेंगे। माय फेवरेट फेस्टिवल इज होली। दी गोल्डन छुट्टी हो क्रिसमस की लिख दो। दी दिवाली की निकाल अपने ये सारे फेस्टिवल भैया दो दिवाली है ये। तो पता है क्यों? या कुछ तो होता नहीं है छुट्टी में, तो मेरा ना बोर हो जाती हूँ उस दिन। दो से नहीं मेरे भाई से जो अभी बोर हो जाती हूँ। बोर इन द सेंस एक थोड़ा सा थोड़ी देर का काम होता है, सारा दिन क्या करें। मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर संडे मंडे रहता है बीच में, इसलिए मैं छुट्टी देने और नहीं। फिर संडे भी कटते हैं ना, मुझे संडे को ये होता है कि हाँ फिर संडे चलो रिलैक्स। बाकी चीज जो बीच में छुट्टी देती है ना, वो चीज़ मुझे इरिटेट करती है। क्या होता है फेस्टिवल में कुछ होता नहीं है, 2 महीने का थोड़ा सा फेस्टिवल होता है। दिवाली में कुछ नहीं होता, रात को होता ही होता पूरे दिन कुछ नहीं होता। नहीं यार दिवाली में तो सजाते हैं ये, मैं रंगोली बनाती हूँ। मेरे को तो समझ 3-4 घंटे रंगोली बनाने में लग जाते हैं। मैं दिन में 2 बजे शुरू करती हूँ रंगोली बनाना, और शाम को 4 बजे तक मेरी रंगोली बनती है। 4:30 तक ध्यान भी रखना पड़ता है, कोई आना दे कोई आना। बिल्ली बड़े परेशान करती है एक तो। मोमबत्ती लगाने साफ तरह आएगी। अच्छा मोमबत्ती लगा दो, उसको ढकना पड़ता है। ढकने कब तक ढकूँ? रात को भी ढकूंगी तब भी, तो रात को दिए जलाऊंगी चारों तरफ, फिर तो मतलब ही नहीं बनता ना। अब मैं चाहती हूँ रंगोली 3 दिन तक रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जन्म की कमी जाती है, थोड़ा कहीं ना कहीं बिगाड़ी जाती है। हवा चलती है तोड़ जाती है रंगोली। बड़े चिपकाने वाली है। चल मेरे को ये होता है ना कि हैंडमेड होती है, अच्छी लगती है बनाना ना। मैं हर साल बनाती हूँ, मैंने पिछले साल नहीं बनाई मेरे पापा की वजह से, एक इस साल बनाती क्योंकि मेरे पापा मुझे दिख गए। पिछले साल नहीं दिखते थे, दिख गए। My favorite favorite dish दिवाली लिखना है। दिवाली में तो बच्चे वो लिखती हूँ व्यू ऑफ द मार्केट इन दिवाली सीजन। व्यू ऑफ द मार्केट इन दिवाली सीजन। मार्केट में कैसे व्यू होता है? दिवाली सीजन मेरे को भी तू लिखेगा क्या है लिख रहे तू कल 12 बजे आ सकता है। यू ऑल्सो कम यार। तो फेस्टिवल धनतेरस वाले दिन पता नहीं कुछ चल रहा है 12 बजे, फिर बोले जी धनतेरस में करते क्या हो तुम? बर्तन बजाते धनतेरस बर्तन खरीदेंगे और बर्तन नहीं खरीदेंगे। लक्ष्मी आई तुम्हारे घर में? लक्ष्मी तुम्हारी मेहनत से आती है भाई, तुम जितनी हार्डवर्क करोगे ना लक्ष्मी जब भी आएगी। सुख शांति तुम्हारे पूर्वजों की वजह से रहती है तुम्हारी। अगर तुम्हें खुश रखोगे ना अपने पूर्वजों को, और पूर्वजों को खुश किस तरीके से रखा जाता है? उनकी बात मान के और अपने घर में अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे से रहो, सबका ध्यान रखो, तो वो खुश रहेंगे।
तुम्हारे पूर्वज खुश तुमसे तभी रहेंगे और वो तुम्हें खुश तभी रखेंगे और वो तुम्हें फल जब भी दिलवाएंगे जब तुम मेहनत करोगे। तो इससे लक्ष्मी क्या आ जाएगी? ऐसा तो गई लक्ष्मी आएगा रोड में। पकड़ लो चलो हमारे घर। हमारी गली में दो लक्ष्मी। दिवाली ये तो है, इसका देखिए मैंने ये किसकी कॉपी है? Who's this copy? तेरी ना, दिवाली पे लिख के लाएगा तू। दिवाली पे लिख के लाना है, कॉपी पे नहीं लिख के लाना। दिवाली के ऊपर लिख के लाया, कॉपी पे नहीं लिखी है, वो मारूंगी नहीं तो। कॉपी के ऊपर लिख के ले दिवाली ये क्या लिखा है इसने? समझ नहीं आता। ये लिखता तो है, वर्ड को ऐसा घुमा दे तो समझ में ना आते। प्लीज कितना लिखा है जो बोलिए वाली पिक्चर तारे जमीन पर। दिवाली फेस्टिवल पे मुझे चाहिए दिवाली में लिखे दिवाली क्या होता है, क्या 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 करता है दिवाली, तो इसी पे लिखेगा क्या क्या दिवाली के ऊपर क्या लिखूं समझ नहीं आता। भाई दिवाली में क्या क्या करता है बोली, क्या खाता है क्या पीता है। तो ये बोल रहा है कि कॉपी में तुमने मना करा, दिवाली के ऊपर कैसे लिखूंगा? मना करा अब ऐसे में लिखना है 10 लाइन में। दिवाली पर लिख दे। My favorite dish दिवाली पे which you like to make on Diwali. दिवाली क्या खाता है तो ये चिकन दिवाली में होना लगता है। रमजान शुरू हो रहे हैं ना? रमजान में राम आता है, दिवाली में अली आता है। जान भाई जान, तो उनके लिए भाई राम हो गया, जान जान तो भाई दिवाली जान। में भाई और अली, दिवाली अली अली आता है। तो ये लोगों ने तो बनाया कैसे बनाया है ताकि ये दोनों एक साथ है, हिंदू मुस्लिम। तो ये चीजें फिर वही है ना, फिर अपने अपने कॉन्सेप्ट निकाले ना, फिर लोगों को लगता है कि ये तो तेज है, लोग बड़ा तेज चलते हैं। लोग नहीं, वो जो जिन्होंने लिखा है वो बड़े तेज चल रहा है। व्यू ऑफ द मार्केट ऑन दिवाली। ऑन दिवाली, दिवाली पे जो मार्केट का व्यू है ना वो बताना है, क्या क्या होता है, कैसे मार्केट। पौंगी कहाँ जा रही है? मज्जा मज्जा बाय मैम। बाय। गिर मत जाना सीढ़ियों में।